अब हम एक्सरसाइज 9.1 के एक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड द लोकस ऑफ द फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट प्लेन्स टू द सरफेस विच cut off from its axis the intercept, the sum of whose reciprocals is equal to a constant 1 by k। इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि हमें इस सरफेस के उस टेंजेंट प्लेन को फाइंड आउट करना है पहले तो, जो एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट फॉर्म करता है और जिसके रेसिप्रोकल्स का सम, यानी कि जो इंटरसेप्ट ये फॉर्म करेगा उसके रेसिप्रोकल्स का जो सम है वो 1 बाई के इक्वल है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इस सरफेस का वो टेंजेंट प्लेन लेता हूँ जो एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट फॉर्म करता है। तो इसके लिए मुझे क्या सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी, मुझे जो है प्लेन के इंटरसेप्ट फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, ये सपोज़ कर लेता हूँ कि एक्स इंटरसेप्ट में मेरे पास है ए और वाई इंटरसेप्ट जो है वो है मेरे पास बी और जेड इंटरसेप्ट मेरे पास है सी। तो इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन ए बी सी इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन ए बी सी इज, तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन क्या होता है हमारे पास, दिस इज एक्स बाई ए वाई बाई बी एंड जेड बाई सी इज इक्वल टू 1 से दिस इज इक्वल इक्वेशन 1। गिवन कंडीशन क्या है, इसके रेसिप्रोकल्स का जो सम है वो मेरे पास 1 बाई के इक्वल है। तो हमने ये देखा कि एक्स इंटरसेप्ट मेरे पास है ए, वाई इंटरसेप्ट है मेरे पास बी और जेड इंटरसेप्ट है मेरे पास सी। तो इन इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल का सम, इट मीन्स दैट 1 बाई ए। ओके, तो इसमें देखो जो है ए बी और सी यहाँ पे ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हम इन इन इंटरसेप्ट को अल्फ़ा बीटा गामा मान लेते हैं। तो सपोज़ करो मेरा एक्स इंटरसेप्ट है अल्फ़ा, वाई इंटरसेप्ट है मेरे पास बीटा और जेड इंटरसेप्ट है मेरे पास गामा। तो मेरे पास इस प्लेन की जो इक्वेशन है इंटरसेप्ट फॉर्म में बनेगी, एक्स बाई अल्फ़ा वाई बाई बीटा प्लस जेड बाई गामा इज इक्वल टू 1। तो अब ये कंडीशन क्या कहती है कि इसके जो रेसिप्रोकल्स का सम है, इस प्लेन के रेसिप्रोकल्स का जो सम है वो 1 बाई के बराबर है। तो इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल्स मेरे पास हो गया 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा इज इक्वल टू 1 से दिस इज इक्वल टू 1। अब ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है 1, ये प्लेन इस सरफेस का यानी कि इस एलिप्सॉइड का टेंजेंट प्लेन कब बनेगा। तो द प्लेन 1 इज टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर जेड स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये कब बनेगा, इफ़ एल स्क्वेयर बाई ए, एल हमारे पास है एक्स का कोफिशेंट 1 बाई अल्फ़ा, तो एल स्क्वेयर यानी कि 1 बाई अल्फ़ा स्क्वेयर ओवर ए मेरे पास है एक्स स्क्वेयर का कोफिशेंट विच इज़ 1 बाई ए स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर मेरे पास
जो है m की वैल्यू मेरे पास है 1/बीटा, यानी कि 1/बीटा का स्केयर, बाई b मेरे पास है यहाँ से वाई स्केयर का कोफिशेंट, दिस इज़ 1/b स्केयर, और n मेरे पास है 1/गामा का स्केयर ओवर c की वैल्यू है मेरे पास 1/c स्केयर और इज इक्वल टू p स्केयर। तो p मेरे पास है यहाँ पे 1, तो p का स्केयर मतलब 1 का स्केयर। इस इक्वेशन को सोल्व करो तो यहाँ से ये मेरे पास आएगा a स्केयर ओवर अल्फ़ा स्केयर, b स्केयर ओवर बीटा स्केयर, c स्केयर ओवर गामा स्केयर इज इक्वल टू 1 का स्केयर। से दिस इज 3। अब यहाँ पे क्या है, मुझे इस प्लेन पे जो है वो ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, क्योंकि मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस बताना है। तो इस प्लेन पे मान लो सपोज करो ये प्लेन है ये, और इस प्लेन पे मुझे ओरिजिन से जो है परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो मैंने इसके ऊपर, ये प्लेन मेरा है ABC, तो इसके ऊपर मैंने ये फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो ये फीट ऑफ परपेंडिकुलर को मैंने P मान लिया। लेट P x1 y1 z1 बी द फीट ऑफ परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ OP, डायरेक्शन रेशोज ऑफ OP क्या बनेंगे मेरे पास, वो मेरे पास बनेंगे x1 यानी कि x1 माइनस 0, y1 माइनस 0, z1 माइनस 0। तो ये मेरे पास OP के डायरेक्शन रेशोज आ गए। लेकिन ये जो लाइन OP है वो तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो OP के जो डायरेक्शन रेशोज हैं वो क्या हैं एक्चुअल में, बट डायरेक्शन रेशोज ऑफ OP आर, वो तो मेरे पास है यहाँ से 1/अल्फ़ा, 1/बीटा, 1/गामा, 1/अल्फ़ा, 1/बीटा, 1/गामा। ये मैंने यहाँ से प्लेन से फाइंड आउट कर लिए। अब इस सेम लाइन के ये भी डायरेक्शन रेशो हैं, ये भी डायरेक्शन रेशो हैं, इसका मतलब है दे आर सेम। सो फ्रॉम हेयर x1 इज इक्वल टू 1/अल्फ़ा, y1 इज इक्वल टू 1/बीटा, z1 इज इक्वल टू 1/गामा। यहाँ से अब ये जो 1/अल्फ़ा, 1/बीटा और 1/गामा की वैल्यू आई है वो आप इस इक्वेशन 3 में पुट कर दो और इस इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो फ्रॉम टू 1/अल्फ़ा का मतलब क्या है x1, 1/बीटा का मतलब है y1 और 1/गामा का मतलब है z1 इज इक्वल टू 1। एंड फ्रॉम 3 1/अल्फ़ा स्केयर, 1/अल्फ़ा स्केयर मीन x1 स्केयर। सो दिस इज a स्केयर x1 स्केयर प्लस b स्केयर y1 स्केयर, c स्केयर z1 स्केयर इज इक्वल टू 1 का स्केयर। तो लोकस ऑफ x1 y1 z1 आपके पास यहाँ से क्या आएगा, तो लोकस ऑफ, ओके। अब ये जो 1 का स्केयर है, इस 1 की वैल्यू आप जो है वो यहाँ से पुट कर, इसमें से पुट कर दीजिए। ओके, ये तो मेरे पास था 1/k के बराबर, फ्रॉम 2 से इनके रेसिप्रोकल्स का जो सम था वो 1/k के बराबर था। तो ये दिस इज़ 1/k। अब इन दोनों इक्वेशंस में से ये जो 1 है, 1 की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी,
वन की वैल्यू यहाँ से बनेगी k इंटू x1 y1 z1, क्योंकि 1 का स्केयर है तो यहाँ पे आ गया k का स्केयर और इसका भी स्केयर आ गया। तो देयर फोर लोकस मेरे पास क्या आ गया, देयर फोर लोकस ऑफ p x1 y1 z1, यानी कि फीट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस मेरे पास क्या आ गया, वो मेरे पास आ गया ए स्केयर एक्स स्केयर बी स्केयर वाई स्केयर सी स्केयर जेड स्केयर इज इक्वल टू के स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर का होल स्केयर। सॉरी ये x1 की जगह x आ गया, यहाँ पे ये स्केयर नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ सिंपल एक्स वाई जेड आएगा। तो ये था हमारे पास जो है इस पी पॉइंट का लोकस, यही हमें जो है वो प्रूव करना था। दिस